21वीं सदी की महिलाएं आज किसी से भी कम नहीं हैं। पुरुषों के साथ हर कदम कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और समाज में बदलाव का वाहक बन रही हैं। आपने तो इमेज बनाई है। इनसे मिलिए, ये हैं ओखला की रहने वाली शमा खान, जिन्होंने स्लम के बच्चों को शिक्षित करने का बीड़ा उठाया है। शमा हर दिन स्लम के इलाकों में जाती हैं और फिर बच्चों को इकट्ठा कर उन्हें तालीम देने का काम करती हैं। निकाल कर दे रही हैं, तो क्या खाने की प्लेट आप वहीं छोड़ देते हो और उठ के चले जाते हो? खास बात यह है कि शमा की पाठशाला स्थायी नहीं होती। जहाँ कहीं भी बच्चे इकट्ठे हो गए, पाठशाला वहीं लग जाती है। शमा की माने तो शिक्षा से बड़ा हथियार और कुछ भी नहीं है। इसलिए उन्होंने ऐसे बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है जिनके माँ बाप इन्हें पढ़ाने में समर्थ नहीं है। हमने काम शुरू किया है बच्चों को पढ़ाना, घर घर जाना, तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि जिनमें टाइम लग रहा है। कुछ ऐसे छोटे चैलेंजेस हैं कि जैसे पेरेंट्स को कन्विंस करना है, तो कुछ पेरेंट्स तो कन्विंस हो जाते हैं इजीली, लेकिन कुछ नहीं समझते कि बच्चों को काम से ज़्यादा पहले पढ़ाई की ज़रूरत है। अब जैसे मेरे कुछ बच्चे आज एब्सेंट हैं, तो मुझे तकलीफ़ होती है कि वो बच्चे एब्सेंट हैं। अब जिसे पढ़ाई की वैल्यू नहीं पता वो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन मुझे पता है कि बच्चे के लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि हमने अपने नए टॉपिक्स शुरू किए हैं बच्चों के लिए और उनके लिए कितना ज़रूरी है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि बच्चों में एक जागरूकता जगाना, उनके माँ बाप में जागरूकता जगाना कि किस तरह से पढ़ाई, खाने से भी ज़्यादा ज़रूरी पढ़ाई है। खास बात यह कि शमा स्लम के बच्चों को तालीम देने के एवज में कोई ट्यूशन की फी नहीं लेती। बावजूद बच्चों के परिजन शुरुआत में स्कूल भेजने को तैयार नहीं थे, लेकिन जब शमा ने स्लम के लोगों को शिक्षा की अहमियत बताई तो कुछ बच्चों के माता पिता स्कूल भेजने के लिए तैयार हो गए और फिर धीरे धीरे कारवां बनता चला गया। खाना देती है प्लेट में निकाल कर, वो मम्मा ही देती है या आप खुद भी निकाल लेते? 2 वक्त की रोटी के लिए माँ बाप दोनों को मेहनत करनी पड़ रही है, तो बच्चे भी यहाँ पे मेहनत करते हैं। बच्चे रैक पिकर्स हैं, बच्चे कूड़ा बीनते हैं यहाँ पर, और वो भी इस काम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब हम ये नहीं कह सकते इन्हें कि बच्चों से काम नहीं करवाइए, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे पास फिर इतना पैसा नहीं आ रहा कि हम 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करें। तो इसीलिए हमने फिर क्या किया कि बच्चों के बीच में ही उनकी क्लास को बनाया, और इसमें यहाँ के लोगों ने ही मदद की है, मेरी कुछ लोगों ने, बल्कि यहाँ पे पत्थर पड़े हुए थे उसको भरवाया ज़मीन को कि मैडम हम आपको एक क्लास दे देते हैं और यहाँ आप पढ़ाइए बच्चों को। पिछले 2 साल से शमा खान स्लम के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रही हैं। अपनी ओपन पाठशाला में बच्चों को लाने के लिए कई बार उन्हें खाने पीने का सामान या फिर टॉफी भी देना पड़ता है, ताकि बच्चे इसी लालच में पढ़ने के लिए आएं। स्लम एरिया में हम 2 साल पहले से काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के ऊपर हम 5 साल से काम कर रहे हैं। वो भी हम मतलब सर्वे करते हैं, जाते हैं घर घर जाते हैं, बच्चों को देखते हैं, बच्चियां घर में बैठी हुई हैं, लड़कियां घर में बैठी हुई हैं, क्यों नहीं पढ़ रही हैं, क्या रीज़न है, रीज़न ढूंढते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, फिर उन्हें लेकर आते हैं। और यहाँ पर स्लम एरिया में हमने 2 साल पहले शुरू किया था। वहाँ पर भी जब पेरेंट्स ने मुझसे ये कहा कि मैडम मेरा तो शौहर नहीं है, मैडम, या फिर मेरे शौहर अपाहिज हैं, वो नहीं जा सकते हैं, और बच्चे की हिफाजत कैसे करें हम, बच्चे को स्कूल भेजें या काम करें हम, तब मैंने उन लोगों से कहा कि मैं यहीं पर आकर क्लास लूँगी, आपकी जिम्मेदारी है बच्चों को भेजें। कहते हैं कि किसी भी बड़े बदलाव का सफर आसान नहीं होता, कई बार उतार चढ़ाव से गुजरना होता है, लेकिन जो इन विकट स्थितियों में भी डटा रह गया, उसके लिए मंजिल दूर नहीं होती।